A very warm welcome to everybody. This is नितिन मोहनलाल और अगेन आज मेरे साथ माधवी हैं सतारा से और आज हम इनके बारे में जानेंगे, इनकी कहानी सुनेंगे, किस तरह से इन्होंने अलग अलग डिफरेंट मॉडलिटीज की हेल्प से अपने हेल्थ को, अपने रिलेशंस को, अपने बिजनेस को आज ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आपके अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों के बिहाफ में मैं आज माधवी से मैं पूछने जा रहा हूँ। और मैं आप लोगों से बताना चाह रहा हूँ किस तरह से इन्होंने अपनी ऑर्डिनरी लाइफ को कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बनाया है। चलिए हम माधवी से पूछते हैं। बहुत बहुत स्वागत है माधवी आपका। हेलो सर। माधवी, सबसे पहले आप यहाँ पे दर्शकों को कुछ ना कुछ बताइए अपने बारे में। पहले आप बताइए थोड़ा सा। या आई एम माधवी फ्रॉम सतारा। आई एम अ प्राउड होम मेकर। या ओके फाइन। टेल मी समथिंग अबाउट लाइक आपको कहाँ से कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई इन सब मॉडलिटी से। लाइक आपने कहाँ से शुरू किया? आपने रैकी से स्टार्ट, आपने शायद एंजल से स्टार्ट किया था, राइट? यस सर। या ओके, तो इससे पहले आप लोगों को एंजल्स के बारे में कुछ नहीं पता? सर डेफिनेटली कुछ भी पता नहीं था। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मतलब मुझे सिर्फ वो बुक्स में पता था कि एंजल्स होते हैं या जीसस एंड दैट ऑल। मतलब बोलते हैं ना कि जब वैल्यू एजुकेशन पीरियड मतलब स्कूल के दौरान चल रहा था तभी सिर्फ उतना ही पता था और वो सिर्फ कहानियां हमें सुना था, दैट्स इट। बट जब भी मैंने इंस्टाग्राम पे आपका वीडियो देखा एंजल्स पे, इट वाज लाइक ऑसम। मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या है बट अच्छा लगा। और आपने मतलब डिटेल्ड वीडियोस यूट्यूब में दिखाए थे तो मैंने वो देखा, चलो देख तो लेते, व्हाट इज इट, नुकसान तो नहीं होगा कुछ। सो एंजल्स को मैंने मतलब आपके थ्रू सुना कि मतलब हीलिंग में बहुत मतलब आपको हेल्प मिलेगी या ईच एंड एवरी फील्ड, मतलब आपने बहुत डिटेल में बताया। तो मैंने बोला चलो एटलीस्ट एक पहला कोर्स कर लेते हैं। तो बेसिक एंजल जब आपके साथ मैंने किया, माय जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम दैट और अभी भी चल रही है। क्या आपको ये पहले लगा था, कहीं फीलिंग आई थी कि क्या मुझसे हो पाएगा, क्या मैं कर पाऊंगी? डेफिनेटली, क्योंकि हीलिंग मॉडलिटीज बोलते हैं ना, आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन। मतलब ये साइड में हाँ ठीक है इंटरेस्ट था पर समझ में नहीं आता था कभी भी। नेवर डन और नेवर मतलब कभी किसी से सुना भी नहीं था कि कैसे होता है क्या होता है। और बोलते हैं ना कि हाँ आपके पास स्पेशल पावर्स होनी चाहिए तभी आप कर सकते हैं, मतलब ऐसी थिंकिंग थी मेरी तभी। बट जब भी मतलब आपने वो डिटेल्ड वीडियोस मतलब जो कोर्स में आपने बताया, इट वॉज डेफिनेटली ऑसम कि ऐसा लगता है अरे ये तो कोई भी मतलब छोटा बच्चा भी कर सकते हैं। मतलब जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है कि हम मतलब क्या होते हैं एंजल्स एंड ऑल, एनीबडी कैन डू इट एंड इट इज वंडरफुल एक्सपीरियंस सर। और जैसे आप कभी मुझसे मिली भी नहीं है तो आपको लगता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ऑनलाइन कोर्स अच्छे से सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे, उसके लिए क्या डेफिनेटली सर। पर बोलता ना कि आपके जो वीडियोस देख के एक कॉन्फिडेंस पता नहीं कैसे आ गया था कि नहीं बाबा, मतलब बहुत ही इतने अच्छे से समझाया मतलब वो शॉर्ट वीडियोस में। तो और जब आपका कोर्स लिया तो डेफिनेटली मतलब इतना डिटेल में था कि शायद कभी कोई क्वेश्चन अराइज ही नहीं अभी तक। मतलब आई थिंक सो आई स्टार्टेड इन मई, मतलब मैंने मई में, अप्रैल एंडिंग को मई में किया था, पर अभी तक एंजल्स के बारे में एक भी क्वेश्चन नहीं है। और मैं इतनी अच्छी तरह से कनेक्टेड हूँ, मतलब बोलते हैं ना कि एंजल्स नाम लिया और वो मतलब आ ही जाते हैं। और क्या ऐसा इंस्टिंक्ट था, क्या ऐसा एक्शन था कि आप लगातार बार बार आपको मेरे कोर्स की तरफ खींचती गई? मैंने पहले बेसिक एंजल किया, आपने फिर एडवांस एंजल किया, फिर उसके बाद आपने टैरो कार्ड किया, फिर आपने रैकी लेवल 1 2 3 किया, फिर आपने मास्टर्स ऑफ कोर्स लाइक। तो ये ऐसा क्या चीज थी जिसने आपको इतना सब कुछ करने के लिए मतलब प्रेरित किया? जब मैंने बेसिक एंजल किया तो मतलब वो बोलते ना कि जो मतलब जो भी प्रॉब्लम था हीलिंग से, मतलब थोड़ा थोड़ा थोड़ा, मतलब बोलते ना कि एकदम से सब होता नहीं है। मतलब आप थोड़ा थोड़ा भरते जाओगे तभी वो भरेगा, मतलब पॉट बोलते हैं तो इट्स लाइक कि थोड़ा थोड़ा मतलब एंजल्स का जब मुझे एक्सपीरियंस आने लगा कि इतना ब्यूटीफुली वो हेल्प करते हैं आपको, तो डेफिनेटली मतलब इट्स लाइक नो लुकिंग बैक, आप आगे चलते ही जाओगे। और जैसे ही मैंने आपका एडवांस एंजल्स किया तो उसकी वजह से मतलब मुझे जो बिजनेस प्रॉब्लम्स थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, उसमें बहुत हेल्प मिली। इवन माय साइक, मतलब जो बोलते हैं ना कि कभी मैंने सोचा नहीं था वो साइकिक एबिलिटीज और इंट्यूशन पावर, मतलब सिर्फ सुना था कि हाँ पापा हो सकता है कि नहीं, वो भी मेरा मतलब इट्स लाइक ऑसम। मतलब अभी तक की जो जर्नी है वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल रही है। आपने बताया और कि आपका बिजनेस 2 साल से बहुत ज्यादा लॉस में आ गया था, या सर। और उसके बाद आपने एडवांस एंजल हीलिंग लगाई थी उसका, तो क्या रिजल्ट रहा उसका? सर मतलब बोलते हैं ना कि 2 साल से कुछ रिजल्ट्स नहीं और वो ज्यादा करके तो अपॉर्चुनिटीज जो बोलते हैं कि वो बिल्कुल भी नहीं थी।
और राइट नाउ अभी कोरोना की वजह से तो थोड़ा ठंडा पड़ गया था, बट जैसे ही अभी थोड़ा बहुत नॉर्मल हुआ है, तो इस पीरियड में भी इट्स लाइक अपॉर्चुनिटीज आ रही है सामने से, एंड दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग वेरी गुड कि नहीं मतलब ठीक है, कुछ भी चीज अगर खराब होती है तो एकदम से वो ठीक नहीं होगी, बट इट मतलब बोलते हैं ना थोड़ी 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 करके इट इज राइजिंग अबाउट नाउ. ओके, सो एडवांस एंजल की आप हीलिंग कर रही हैं अपने बिजनेस को लेके. राइट राइट राइट. एंड यू आर फीलिंग की अपॉर्चुनिटीज अब आपके पास आ रही या आ ही रही है. आई कैन से दैट, एंड एटलीस्ट मुझे देख के ही किसी को भी पता चलेगा. आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू डू ऑल दिस कोर्सेज विद यू. बहुत से लोगों को क्वेश्चन होता है कि सर हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम चल रहा है, हमारे पास क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, तो क्या एंजल्स के थ्रू हमारे ये सब चीजें इश्यू सॉल्व हो सकती है या नहीं होती है, या फिर मैं डेब्ट में चल रहा हूँ, मेरे पे लोन चल रहा है, तो क्या एंजल हीलिंग से मुझे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? नहीं डेफिनेटली पड़ेगा सर. सिर्फ एक मतलब मैं इतना बताना चाहती हूँ कि सिर्फ एंजल्स से नहीं, बट आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, और उसके साथ अगर एंजल्स आपके साथ है तो डेफिनेटली वो बोलते हैं ना कि आपकी गाड़ी चल पड़ेगी. यू हैव टू ट्रस्ट देम. अगर आप उन पे ट्रस्ट करते हो तो डेफिनेटली आई डोंट थिंक सो कि कोई फिर आपको रोक पाएगा. करेक्ट. और आपने बताया था कि आपने इन एडवांस एंजल हीलिंग से आपने टेनिस एल्बो को भी ठीक किया था. या सर मतलब एडवांस की भी जरूरत नहीं है, बेसिक एंजल से ही मैंने ठीक किया था. एक्चुअली एडवांस तो बोलते हैं ना कि आपके बहुत मतलब बड़े इश्यूज है या बहुत ज्यादा गहरे इश्यूज है, दैट टाइम आप मतलब मैंने तो सिर्फ क्लियरली बोलूं सिर्फ बिजनेस के लिए तभी यूज किया था. अदरवाइज बेसिक से ही आपका बहुत मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. तो सोचिए कि अगर एडवांस आप ऐड करोगे तो और कितना आपको फायदा होगा. राइट, क्योंकि मैक्सिमम बहुत सारे बार मैंने देखा कि जो एडवांस एंजल्स की जो हीलिंग्स लगाते हैं सबसे ज्यादा उसी का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आता है. राइट. एक आपने बताया था कि आपका बच्चा भी जो है वो शायद नेशनल प्लेयर है स्केटिंग्स में, और उसको भी आप हील करती हैं. या ही इज इंटरनेशनल स्केटिंग प्लेयर, और उसका मतलब नी का इश्यूज बहुत चलता है, और अभी तक तो बोलते हैं ना कि सिर्फ डॉक्टर के पास जाओ, कितना भी एक्सरे करो, कुछ भी, बट एज अ प्लेयर वो प्रॉब्लम आएगा ही कि आपको मतलब पेन चलता रहेगा. बट उसका मतलब मैंने जब एंजल हीलिंग किया तो डेफिनेटली अभी 10 दिन पहले ही प्रॉब्लम थोड़ा सा ठंडी की वजह से शुरू हुआ था. नाउ ही इज कम्प्लीटली ओके. ओह लवली, वेरी नाइस. आपने बताया था कि आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा रहती थी. या सर, एक्चुअली आई एम 42 years of age, so ये स्टेज पे इट्स लाइक हार्मोनल इम्बैलेंसेस यू कैन से, और मेनोपॉज यू कैन से. तो उसकी वजह से मतलब आई लिटरली फॉर 2 days आई वाज नॉट एबल टू गेट अप फ्रॉम द बेड. इतना प्रॉब्लम मतलब शुरू हो गया था. बट अभी तो इट्स लाइक आई एम जस्ट बोलता ना कि इजी, बहुत इजी हो गया है. मतलब सोना तो बहुत दूर की बात है, मैं दौड़ती रहती हूँ यहाँ पे वहां पे. दैट इज द एंड दिस इज द मेजर चेंज. मतलब जो फिजिकल चेंज बोलते हैं ना कि जो मैंने महसूस किया है, दूसरों को हीलिंग्स तो मैं देती हूँ, उनके रिव्यूज मुझे आते हैं, बट जो मेरा खुद का ये बहुत मेजर रिव्यू है. मतलब आई एम सेइंग दैट दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर वुमेन्स. मतलब ऐसा नहीं है कि इसी एज पे, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, गर्ल्स, वुमेन्स, एनीबॉडी. तो आप ये कहना चाह रही हैं हीलिंग से आपका मेंस्ट्रुअल पेन बिल्कुल नहीं होता है? नहीं होता है, बट वो जो लेवल थी बोलते हैं ना कि वो पहले थी 90%, अभी 20% पे आ गई है. ओके, गुड. Yes. यानी 2 दिन आप कुछ नहीं करती थी उस ड्यूरेशन में? या डेफिनेटली, मतलब इट्स लाइक लिटरली, मतलब बोलते हैं ना कि नाउ माय सन इज क्वाइट बिग, सो वो सिर्फ मतलब वो मुझे देखता था, ऐसा हो गया था, बट नाउ इट इज कम्प्लीटली ओके. वेरी नाइस. आपने बताया था कि आपके रिलेशंस भी बहुत ज्यादा वो नहीं थे, और बहुत ज्यादा नहीं, बिकॉज ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, और बोलते हैं कि घर में थोड़ा बहुत वो दूरियां आ ही जाती है, टेंशन, और ये मतलब बोलते हैं कि ठीक से बात करना भी मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है. बट आफ्टर दिस इतना सब स्मूथ हो गया है कि नाउ इट्स लाइक कि बोलते हैं ना कि हंसी खुशी का मतलब माहौल रहता है घर में. मतलब बहुत 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 लाइट हो गया एनवायरमेंट. और जो टेंशन, मतलब ऑब्वियसली अगर आपके फाइनेंशियल इश्यूज अगर आपके सॉल्व हो रहे हैं तो बाकी का जो बोलते हैं ना वो गुस्सा वगैरह भी वो अपने आप खत्म हो जाएगा. खत्म हो जाता है. यस. एब्सोल्युटली. और आपने बताया था कि आप टैरो करती हैं बहुत अच्छे से. आपने अपने उसके आपके इम्पैक्ट बहुत अच्छे हैं. जब आपने एडवांस एंजल का टैरो सीखा तो उसकी वजह से अब पूरी फैमिली आपकी फैन है. थोड़ा सा उसके बारे में बताइए. I want to share this thing कि 2006 में मैंने फर्स्ट टैरो डेक ली थी, बिकॉज मतलब एक बार मतलब मेरी फ्रेंड जो थी उसके पास मैंने वो रीडिंग मतलब ली थी. उसने मेरी रीडिंग की थी. आई वाज सो मच अट्रैक्टेड टू दैट कि मतलब वो सिखाती नहीं थी तभी.
बट इट्स लाइक कि मैंने तभी मतलब चलो सोच लिया था कि करना है, बट आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल प्लेस येट ब्यूटीफुल प्लेस आई कैन से, सतारा. सो वहां पे यहाँ पे मतलब कोर्सेज वगैरह ऐसा कुछ नहीं है. टैरो किसी को शायद ही पता हो, तो ले तो लिया. बोलता है ना कि सिर्फ कबर्ड में मैं रोज देखती थी वगैरह, इट्स ओके, पर पता नहीं चलता था. बट जैसे ही आपसे मैंने वो सीखा, इट्स लाइक कि दे आर टॉकिंग विथ मी राइट नाउ. कि घर पे भी मतलब अगर मतलब पहले शुरुआत थोड़ा मतलब समझ में नहीं आ रहा था, पर जैसे ही आपने बताया वो प्रैक्टिस की मैंने, नाउ दे आर टॉकिंग टू मी वेरी स्मूथली. और बोलते ना कि माय हस्बैंड यूज्ड टू मतलब आस्क मी कि हाँ बाबा आज का कार्ड कैसा है, तब तो ही अगर मतलब जो इम्पोर्टेंट काम है. एंड लास्ट वीक में ही वो इंसिडेंट हुआ था कि कार्ड निकला, इट वाज लाइक कि दिन अच्छा नहीं था, तो उन्होंने बोला चलो नहीं कैंसिल कर देते हैं. लिटरली अच्छा हुआ वो कैंसिल किया, अदरवाइज शायद सीरियसली प्रॉब्लम हो जाता था. ओके, सो प्रॉब्लम इट्स मतलब लाइक कि ओके नहीं, फाइन. बहुत बहुत मतलब टैरो कार्ड्स बहुत अच्छी तरह से मतलब बोलते हैं ना कि आपके दिन में जो होने वाला है, एंड इट्स लाइक अमेजिंग. ऐसा मतलब समझ में नहीं आता कि कैसे वो कार्ड्स मतलब आपको बता सकते हैं आपका मतलब जो फ्यूचर होता है. मतलब ज्यादा तो नहीं, बट एटलीस्ट वो मतलब जो मैं दिन का देखती हूँ वो डेफिनेटली बहुत औसमली दिखाते हैं मुझे कार्ड्स. बहुत बार लोगों को ये लगता है कि क्या हम लोग अच्छे टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं? हमने तो कभी कुछ सोचा भी नहीं है, हमारे पास तो ये पावर भी नहीं है. तो व्हाट डू यू सर थिंक? बहुत लोग नहीं, मैं खुद सोचती थी ऐसा. बिकॉज जब मैंने 2006 में टैरो कार्ड्स लिए थे तो डेफिनेटली वो समझ में नहीं आ रहा था. मुझे खुद को क्वेश्चन था कि वो मुझे समझ में आएगा कि नहीं. बट डेफिनेटली अगर आप कोर्स कर लेते हो तो आई थिंक सो एनी वन कैन बी अ टैरो रीडर. एनीवन कैन और बी अ टैरो एटलीस्ट रीडर. खुद मतलब बाकी आप किसी के लिए करो या ना करो, पर खुद के लिए तो डेफिनेटली करो. एटलीस्ट आप खुद तो बच सकते हो, जो भी अगर प्रॉब्लम्स आने वाली है या कुछ भी, वो एटलीस्ट आपको तो बताएगा. राइट, बट द क्वेश्चन इज, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है पूछने के लिए कि क्या वाकई में टैरो बात करते हैं? करते हैं सर, करते हैं अमेजिंगली. यू कैन सी माय फेस, इट्स लाइक मुझे अभी कार्ड सब कार्ड्स ही दिखाई दे रहे. अमेजिंगली बात करते हैं. मतलब बोलते हैं ना कि ऐसा लगता है कि जैसा अरे यार इनको कैसे पता है कि हमारा दिन कैसे जाने वाला है. ऑसम, दे आर ऑसम. जस्ट मतलब मैं बोलने से तो अच्छा है कि आप करके देखो सीरियसली. व्हाट डू यू थिंक लाइक अबाउट, अगर आपके पास अभी, जैसे आपने अभी अपनी जर्नी शुरू की है और एकदम बैक टू बैक इतने सारे आपने एंजल्स के सारे अपना कोर्स कंप्लीट किया, फिर टैरो कार्ड सीखा, फिर आपने रैकी सीखा, अगर ये मॉडलिटीज आपकी लाइफ में नहीं होती तो आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ कैसी होती? आई वुड बी इन अ ग्रेट डिप्रेशन. सीरियसली. मतलब बोलते हैं ना कि एक हेल्थ इश्यूज जो मेरे इतने चल रहे थे कि उसकी वजह से मतलब मेरी चिड़चिड़ पड़ गई थी. किसी में कुछ काम में मन नहीं लग रहा था या कुछ मतलब बहुत सब. और एज आई टोल्ड यू माय सन मतलब वो अभी तक मेरे साथ में था, बट फर्दर स्टडीज के लिए वो पुणे शिफ्ट हो चुका था. सो एकदम से जो मैं बिजी शेड्यूल से एकदम फ्री हो गई थी, तो बोलते हैं ना कि एक मेंटली भी बहुत मतलब मैं डाउन हो गई थी. जैसे बोल सकते हैं कि बाबा डिप्रेशन में आ गई थी. बट अभी तो इट्स लाइक कि कोई है नहीं है, आई एम ऑन माई वे. मतलब बोलते हैं ना कि एक आपने ऐसे घोड़े पे दाव लगा थे कि तो जो कभी जीत नहीं सकता था. एंड नाउ इट्स लाइक डेफिनेटली इज गोइंग टू विन. what is the particular change what you will say about, like कि आपको ऐसा क्या लगा कि लाइक कि मतलब पहले एक माधवी में और इस वाली माधवी में क्या बेसिक एक बहुत मेजर डिफरेंस क्या है? आसमान जमीन का फर्क लगा सर. इट्स लाइक कि पहले जैसे मैंने कहा कि हेल्थ इश्यूज की वजह से थोड़ा बहुत डिप्रेशन प्लस फाइनेंशियल इश्यूज, मतलब इतना सब कुछ बोलते हैं ना कि एक साथ अगर आपको आपके ऊपर सब कुछ आ जाए प्रॉब्लम्स, तो बहुत ही डाउन हो जाते हो. पर उसमें मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि हाँ एकदम से चेंज हो गए, बट जो धीरे 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 एटलीस्ट बोलते हैं ना कि मतलब वो जो कहावत है ना कि डूबते हुए इस मतलब आदमी को तिनके का सहारा. एक वो तिनके की वजह से अगर वो बाहर आ सकता है, तो डेफिनेटली ये जो प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व होते होते अगर आप अपराइज हो रहे हो, तो डेफिनेटली आपको मतलब बोलता है ना कि चेंज खुद ब खुद महसूस होगा. राइट, मेरे ख्याल से आपने अपनी जर्नी मई में शुरू की थी और अभी अगस्त चल रहा है, तो आपको भी या शायद 4 महीने हो गए हैं अप्रोक्सीमेटली. या Lovely, राइट. lovely, lovely. Any message that you really want to give to the viewers, Madhvi? या डेफिनेटली सर, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप एटलीस्ट कुछ नहीं तो पहले एंजल को से शुरू करो. बिकॉज आई बेट यू कि आप जब एंजल को शुरू करते हो और जो मतलब चेंजेस आप में आपके लाइफ में आना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद
डेफिनेटली आप बोलोगे ना, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखोगे आप। अब मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, मैंने सिर्फ इतना ही सोचा था कि एंजल को सिर्फ करना है, दैट्स इट। उसके आगे मैंने इतना सब कुछ करूंगी वो मैंने, और रेकी तो सीरियसली सर, मतलब रेकी वॉज नॉट माई कप ऑफ टी। मतलब मैं बोलती हूँ ना कि रेकी के बारे में मैंने इतनी बुक्स पढ़ी, इतना सब कुछ किया, बट वो बोलते हैं ना कि हाथों से एनर्जीज आप कैसे हील करोगे। मतलब जैसे आपने बोला कि ट्रस्ट होना जरूरी है, मतलब ट्रस्ट था, बट कहीं तो एक बोलते हैं ना कि मतलब गोल गोल घूम रही थी मैं कि नहीं बाबा अपने से हो नहीं सकता। बट जैसे फर्स्ट लेवल किया, डेफिनेटली मतलब बहुत बहुत प्रोग्रेस खुद में, मतलब मुझे खुद में फील हुआ। एंड डेफिनेटली व्यूअर्स, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आप एंजल्स कोर्स से शुरू करो, आप अपने आप आगे जाओगे। मतलब मुझे बोलने की जरूरत, या मुझे अपने रिव्यूज या कुछ भी मतलब सजेशन देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप अपने आप आगे जाओगे। Thank you so very much. It's a lovely talk, So Madhvi. definitely do the angel course. Thank you once again for taking your time and giving this precious time to me, of course, to my followers, to the people, to my students also. मैं दुआ करता हूँ एंजल से हमेशा आपको bless करे. Thank you so very much, Madhvi. Same to you, sir. Thank you so much. Lots of gratitude. Thank you.